नमस्ते प्रिय छात्रों। आज का विषय है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि का तीसरा भेद है, इसलिए हम लोगों को स्वर वर्ण को समझना आवश्यक है। स्वर वर्ण पिछले बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लें कि अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वऊ, दीर्घऊ, री, दीर्घई, ली, ए, ऐ, ओ, ये सारे स्वर हैं। अब वृद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वृद्धि शब्द का अर्थ होता है बड़ा। अब बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, ये हम लोग सूत्र के बाद देखेंगे। परिभाषा के अंतर्गत यहां पर हम लोग दो सूत्र की चर्चा करते हैं। पाणिनि ने इस संधि की व्याख्या करते हुए दो सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसमें तीन पद हमको दिखाई पड़ता है। पहला है वृद्धि, दूसरा है आत और तीसरा है ऐच। अब ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा मतलब नाम रखता है, वर्णों का नाम रख देता है। वृद्धि, किन वर्णों का नाम वृद्धि है? तो वृद्धि ही, अर्थात वृद्धि नाम है, वृद्धि संज्ञा होती है। आत, ऐच, च। आत मतलब आ वर्ण का, और ऐच, ऐ और औ वर्ण की वृद्धि संज्ञा, विकार के रूप में इस संधि में ये तीन वर्ण होते हैं। अब ये तीन वर्ण विकार कब होते हैं? तो इसके लिए एक सूत्र बनाए हैं फिर, वृद्धि रेचि। वृद्धि होती है, अर्थात आ, ऐच का अर्थ होता है ऐ औ, ये एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार के अंतर्गत ये दो वर्ण आते हैं, ऐ और औ। तो आ, ऐ और औ, इसको वृद्धि कहते हैं। तो ये वृद्धि होती है, अर्थात विकार के रूप में ये तीनों वर्ण होते हैं। कब होते हैं? तो एची, ये मूल शब्द है एच, इसके सप्तमी में शब्द बनता है एची। तो एची अर्थात ए ओ ऐ औ, एची का अर्थ हुआ ये चार वर्ण। ये चार वर्ण यदि बाद में हो तो वृद्धि होता है। और आ के बाद यदि ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण आ जाए तो वृद्धि होता है, अर्थात आ से मतलब हो गया आर, ऐ और औ, ये वृद्धि होता है। अब इसको हम एक नियम के अंतर्गत देख लेते हैं कि इन सूत्रों के आधार पर क्या नियम हमारा बन रहा है। तो हमारा नियम बन रहा है, पहला नियम हो जाता है कि ओ आ, ये दोनों ओ आ, इसके बाद क्या होगा? गुण संधि में हमने देखा कि ए और ओ ये हो गया, ठीक है। गुण संधि में ए ओ होता है, तो इसका बड़ा रूप वृद्धि संधि में होता है। इसलिए वृद्धि शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? बड़ा। किसका बड़ा? तो ए का बड़ा ऐ वृद्धि संधि में होगा, ओ का बड़ा औ वृद्धि संधि में होगा। ये दो वर्ण वृद्धि अर्थात बड़ा, गुण संधि में अर होता है, यहां पर आर होता है। ये वृद्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ लेकर हम इसको समझ सकते हैं। यहां पर पहला हो गया नियम कि अ आ के बाद अगर ए ऐ आता है, ए या ऐ कोई भी, तो हमारा वृद्धि हो जाता है ऐ। ये पहला वृद्धि हो गया ऐ। जैसे अब इससे कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा? चार कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ओ के साथ ये ए आ सकता है, ओ ए, तब भी ऐ हो जाएगा। आ के साथ ए आ सकता है, आ के साथ ए, तो ऐ। फिर ओ के साथ ऐ आ सकता है, तब भी ऐ। और आ के बाद अगर ऐ आता है तो ऐ। ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। चारों का एक एक उदाहरण अभी हम लोग देखते हैं। पहले तो एक प्लस एकम। अब एक में क को अगर हलंत करेंगे तो यहां पर क्या बच जाता है? ओ बच जाता है। ये ओ बच गया और एकम का ये ए है,
तो ओ और ए, यहां पर ओ और ए पहला जो कॉम्बिनेशन है मिलकर के क्या हो जाता है ऐ, तो यहां हो गया ऐ, ये ऐ हो गया। तो हमारा ये क हलंत है, ऐ से मिल गया तो ए कई, और ये कम इधर है तो ए कई कम, ये शब्द बन गया ए कई कम। दूसरा कॉम्बिनेशन इसका होता है आ के बाद ए रहेगा तब भी ऐ हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं, तथा प्लस एव। तथा के अंत में आ है, यहां पर अंत में आ है और एव में ए है, तो आ ए मिलकर के भी क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा। यहां पर तथ वाला जो आ है, अगर इसको हलंत कर देंगे तो ये थ हलंत बच जाएगा और आ, तो इस आ को हटा करके और इस ए एव वाला ए को इन दोनों के स्थान में, इन दोनों को हटा करके ऐ हो जाता है, तो शब्द बन जाता है तथैव। तीसरा उदाहरण है अ के साथ बाद अगर ऐ रहता है तो क्या होता है ऐ होता है, अ के बाद ऐ। मत प्लस ऐक्यम, अगर मत में वर्ण विन्यास करें तो इसका हलंत कर देंगे तो अ निकल जाएगा, और ऐक्यम का यहां पर ऐ है, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर इसका अ और ये ऐ, इन दोनों वर्णों के स्थान पर हो जाता है ऐ, तो क्या हो जाएगा यहां पर ऐ, ये खत्म हो गया, ये तो हलंत है, इस ऐ से मिल जाएगा, यहां पर जो ऐ बनेगा इस ऐ से, तो क्या हो जाएगा मतई, और ये क्यम है तो मतैक्यम शब्द बन गया। अगला उदाहरण देखते हैं, कॉम्बिनेशन चौथा, आ के बाद अगर ऐ रहता है, यहां पर यथा प्लस ऐश्वर्य, यथा में क्या है आ है, अगर हम इसको अलग करें थ हलंत करके यथा प्लस यहां पर शब्द है अगला ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम में क्या है ऐ है और इधर श्वर्यम है, ठीक है। तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर आ के बाद अगर ऐ रहता है तो क्या हो जाएगा ऐ हो जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा यथैश्वर्यम, ये थ में ऐ लग जाएगा, य थ में लग गया ऐ, यथै श्व, ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, लास्ट वाला में कुछ नहीं होगा, यथैश्वर्यम। तो हमने क्या देखा कि अ आ के बाद अगर ए या ऐ में से कोई भी आ जाए तो हमारे सामने में विकार होता है ऐ, और ये दोनों वर्ण हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदेश होता है, और आदेश का मतलब क्या होता है कि जो वर्ण पहले से हैं दोनों, उन वर्णों को हटा करके ये रिप्लेस होगा उसके स्थान पर, उसके स्थान पर आ जाएगा, तो शब्द हमारा ऐ लग करके बन जाएगा और ये दोनों वर्ण हट जाएंगे। दूसरा देखते हैं नियम में, अ आ के बाद ओ या औ यदि आता है तो क्या हो जाएगा विकार के रूप में औ होगा, ए ऐ रहने से ऐ होगा, ओ औ रहने से औ होगा, तो ऐ और औ ये दोनों वृद्धि होता है, वृद्धि, वृद्धि संधि में ये दोनों होते हैं। तो ओ आ के बाद ओ रहने से औ हो जाता है। इसके भी चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, क्रमशः हम लोग एक एक उदाहरण देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है ओ के बाद औ, ये ओ और ये ओ मिलकर के क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। जैसे यहां पर है जल प्लस ओघा, अगर इसको हम अलग अलग करें तो जल में क्या हो जाता है ल हलंत हो जाएगा, और ओघा ये ओ इसका निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये ओघा का ओ आ जाएगा, तो ओ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। ये लौ हलंत है, इस औ से मिल जाएगा, तो शब्द हमारा बन जाएगा जलौघा, जल प्लस ओघा
चलो ओ और ओ मिलकर के औ हो गया यहां पर। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है आ के बाद अगर ओ आ जाए, इसके बाद अगर ये रहे, इसके बाद अगर ये रहे, तब क्या होगा, तब ये औ होगा। जैसे दूसरा उदाहरण है यहां पर, विद्या प्लस ओजह। विद्या में अंत में क्या है, आ। अगर इसको हलंत कर देंगे, ये द्यो हलंत बच जाएगा, और ओजह वाला ओ है यहां पर ये, तो आ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये द्यो हलंत रहेगा, औ से मिल जाएगा, तो विद्यौजः, ये औ हो गया, वृद्धि संधि, तो विद्यौजः। अगला उदाहरण, अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग। और के बाद अगर औ रहे, और के बाद अगर औ रहे, तब भी क्या होगा, औ होगा। जैसे तब प्लस औदार्यम, क्या होता है, तब में वो हलंत है, अगर ये वो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, औ। तब प्लस औदार्यम का औ है, तो औ के बाद औ रहने से भी औ हो जाएगा। अब ये वो हलंत है, इस औ से मिल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा यहां पर तपोदार्यम, ये शब्द बन गया। इसी तरह से आ के बाद अगर औ रहेगा, विद्या प्लस औत्सुक्यम, तो आ और औ मिलकर के भी, यहां पर हम देख रहे हैं आ और औ मिलकर के भी औ होता है, तो विद्यौजः। इस प्रकार हमने क्या देखा कि ओ आ के बाद अगर ए आई रहता है तो आई होता है, ओ आ के बाद ओ रहता है तो औ होता है। ये दो विकार इसमें अभी तक हमने देखा। एक तीसरा विकार भी इसमें दिखाई पड़ता है, और यह जो तीसरा विकार है वो गुण संधि का अपवाद है। ये गुण संधि का अपवाद है, अर्थात यहां पर गुण संधि भी होना चाहिए था, गुण संधि के नियम के अनुसार। ओ आ के बाद इसका यहां पर क्या नियम है कि ओ आ के बाद री वर्ण यदि आ जाता है, दीर्घ री का प्रयोग नहीं आता है, तो केवल री का प्रयोग हमें एग्जाम में ज्यादातर आता है। तो ओ आ के बाद अगर री आ जाए, और वो क्या होता है, ओ, ये ओ होना चाहिए उपसर्ग के अंत में, औकारांत या आकारांत उपसर्ग, कोई उपसर्ग होना चाहिए, और उसके अंत में ओ या आ यदि आता है तभी वृद्धि संधि होगी। अगर उपसर्ग नहीं है तो वृद्धि संधि नहीं होकर के तब गुण संधि होगी। तो यहां पर हम उपसर्ग बिल्कुल याद रखेंगे, ये ओ और आ उपसर्ग के अंत में होना चाहिए, और उसके बाद यदि री रहता है तो आर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण यहां पर है, उप प्लस रिच्छति, उप में ओ है और री है, तो यहां पर गुण संधि के बाद नियम के अनुसार अर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये उपसर्ग है, इसलिए उपसर्ग के बाद यदि री आ गया है तो ये आर होगा, अर नहीं होगा। अर गुण संधि में होता है, ये गुण संधि का अपवाद है, इसलिए यहां पर उपार छति, आर होकर के उपार छति, ओ में आ लग जाएगा और री का रेफ बन जाएगा। ये रेफ हमेशा स्वर वर्ण से मिल जाता है तो उपार छति बनता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है प्र प्लस ऋणम। अब प्र में यदि ओ हटा देंगे तो प्र हलंत बच जाएगा, और ऋणम का री है यहां पर, ठीक है, तो ओ और री ये मिलकर के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। ये आर हो गया तो ये प्र हलंत है, आर से मिल गया तो प्रार हो गया, प्रार। नम इधर है, ये व्यंजन वर्ण के ऊपर में आ गया रेफ, तो प्रारणम बन गया। तो प्र प्लस ऋणम, प्ररणम नहीं प्रारणम, आर होता है। क्यों, क्योंकि उपसर्ग यदि अ या आ के अंत में हो, उपसर्ग के अंत में यदि अ या आ हो तो उस अ आ के बाद री आने से आर हो जाता है, तो प्रारणम और उपार छति, ये हमने इसका उदाहरण देखा। आगे कुछ हम संधि और संधि विच्छेद देख लेते हैं कि कैसे इसको परीक्षा में करना है। यहां पर पहला है संधि करें।
बराबर एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सा प्लस एब। अब हम देखेंगे पहले टुकड़े के अंत में ओ या आ में से क्या है, कुछ भी रह सकता। यहाँ पर आ है, सा, और एब का पहला वर्ण क्या है, ए है। तो इस आ और ए मिलकर के क्या हो जाता है, ए का बड़ा आई। ये क्या बन जाएगा, सा, ये आ खत्म हो जाएगा, सौ हलंत बच जाएगा, आई लग जाएगा तो सही, और ये वो सा प्लस एब शब्द बन जाएगा सईब। ये संधि युक्त पद हो गया, संधि हो गया इसमें। तो हम देखेंगे कि ओ या आ के बाद अगर ए या आई है तो आई करेंगे, ओ या आ के बाद ओ या औ है तो औ होगा। अब जैसे यहां पर महा के अंत में आ है, औषधि का पहला वर्ण औ है, तो आ और औ मिलकर के औ हो जाएगा, ये ह हलंत रह जाएगा, इसमें औ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा महौ, और ये शधि महा प्लस औषधि औ हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा महौषधि। ये शब्द बन गया। विच्छेद में हम देखेंगे समस्या होती है, इसी में संशय होता है कि इसमें हम विच्छेद कैसे करते हैं। अब जैसे तवैब है, तो तवैब में हमने पिछले क्लास में कहा था कि जब विच्छेद करते हैं तो दोनों वर्ण का प्रयोग लायक शब्द होना चाहिए, जो शुद्ध शब्द है, क्या शब्द प्रचलन में है वही शब्द हम संधि विच्छेद में लिखेंगे। अब यहां पर ओ या आ दोनों हो सकता है, तो ये तब भी हो सकता है, तवा भी हो सकता है। अब इन दोनों में से क्या सही है ये हमको चूज करना है। तो अब तब प्रयोग होता है या तवा होता है, तो हम जानते हैं कि युष्मत शब्द का रूप तब प्रयुक्त होता है, तो ये हो गया, और ये गलत है। तब, तब नहीं होता है, तवा नहीं होता है, तब होता है। तो तब प्लस, अब इधर ए या आई होगा तो एब होगा या आई होगा, इसमें से हम भी लिख करके देख लेते हैं। एब होता है या ऐब होता है, क्या प्रयोग में होता है, तो एब होता है, ऐब नहीं होता है, एब। तो जो शुद्ध रूप है, ऐब गलत है, एब। तो हमको ये चूज करना पड़ेगा कि किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में है, कौन शब्द सही है, वही हम संधि विच्छेद में लिखेंगे। तो तवैब का संधि विच्छेद हो गया तव प्लस एब, और यहाँ का ओ और एब का ए मिलकर के ऐ हो गया है, तो शब्द बन गया तवैब। इसी तरह से जलौघः। अब जल या जला, और या आ करना है पहले अंत में, तो क्या प्रयोग होता है, जल प्रयोग होता है या जला, तो जल का प्रयोग होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे जल। और ओघ का प्रयोग होता है या औघ होता है, तो ये ओघ होता है, ओघ, तो जल प्लस ओघ। अब ये सही शब्द की जानकारी हम कैसे करेंगे, तो प्रयोग से बार बार पढ़ने से, शब्दों को पढ़ने से हमें जानकारी हो जाएगी कि जितनी शब्दों की जानकारी हमारी बढ़ेगी उतनी हम रूप से अच्छे रूप से समझ जाएंगे कि क्या शब्द का प्रयोग होता है और किस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो संधि विच्छेद में हमें शुद्ध शब्द का प्रयोग करना है, जैसे यहाँ पर जला का प्रयोग नहीं होगा, जल का होगा, ओघा का प्रयोग होगा, औघा का नहीं होगा। इस प्रकार हमने देखा कि वृद्धि में तीन वर्ण विकार के रूप में होते हैं, आ, ये आर, ये तीन वर्ण होते हैं। आर होता है और ऐ होता है और औ होता है, ये तीन वर्ण विकार के रूप में वृद्धि संधि में होते हैं। अ आ के बाद ए आई ओ औ ये चार वर्ण या री आने से ये विकार तीन ही विकार होंगे, ऐ औ आर। इस प्रकार हमने देखा वृद्धि संधि को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।